एक बार फिर हाथ ऊपर करते हुए बाबा बजरंग बजावे बोले शंकर भगवान की जय जय श्री राम, जय श्री राम। अभी हाथ उठे हैं आधे, जय जय श्री राम। और प्यारे सो शंखनाद जब करने लगे तो मेरी मैया जब अपना छोटा बच्चा होता है और उसे मैया जब पालना में सुला देती है और घर में कोई जब खटखट करता है तो मैया क्या कहती है? बोले बंद कर ले, कहती है ना, बोले लाला जग जाएगा, अभी अभी सोयो है। तो मैया कहने लगी, बोले ओ बाबा, शंकर जी से कहने लगी, बाबा देख मेरे हाथ जोड़, ये शंखनाद बंद कर ले और ये डमरूनाद भी बंद कर ले, और जो तो चाहिए तो सोनो चांदी हीरे मोती जवाहरात ले जा, जो चाहिए ले जा, मगर ये डमरूनाद ये शंखनाद बोले यहाँ ना। बोले बाबा कहने लगे, भैया तो पता नहीं कितनी दूर से आया हूं, मैं कैलाश से आया हूं और मेरे गुरु को आदेश है गया हूं, सो तेरी लाला के मैं तो दर्शन करने को ताई आया हूं। यशोदा मैया कहने लगी, राम राम राम, मेरे लाला के दर्शन करने। और बाबा बोले आप, बोले देख मामा मैं तेरे हाथ जोड़ू, मैं लाला के दर्शन नहीं करूं। क्यों नहीं? अरे लाला के दर्शन के लिए ही तो आया हूं, दर्शन करूंगा ही तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा। मैंने तेरे लाला की बड़ी दूर दूर तक चर्चा हो रही है। तो यशोदा मैया कहने लगी है, बोले देख बाबा मैं तो लाला के दर्शन कबू ना करूं। बोले बाबा कहने लगे, बोले देख मैया हम हैं योगी, और जब योगी हट पर बैठ जाता है, चाहे साल है नहीं 15 है, लेकिन कबहू तो या लाला को दरवाजे से लावेगी और हम यहीं धूनी रम में बैठ जाएंगे। मैया कहने लगी, बोले देख बाबा चाहे है नहीं साल 50, लेकिन यह दरवाजे से बोले कि लाला को मैं कबहू न लेके आऊं। क्यों? क्योंकि मेरे नंद भवन में पहले से दरवाजे 14 और हैं, उन दरवाजों को खोल लूंगी और ये दरवाजा मैंने बंद कर लिया और खिड़की भी बंद कर ली, ये लो। और मैया अंदर चली गई। अब बाबा ने देखा, बोले कि ये मैया तो बिल्कुल हट पे पड़ गई, ये लाला को दर्शन नहीं कराए। लेकिन बाबा वहां से उठ खड़े हुए तो मेरी मैया जब लाला के दर्शन नहीं हुए तो भोले बाबा और चल दिए और गोकुल से बाहर जाकर के अपना त्रिशूल और चिमटा गाड़ दिए दोनों, और गाड़ करके धूनी रमा, और एक जो नजर गुजर को मोर पंख को झाड़ो लिया और झाड़ो देने लगे। अब हमारे ब्रज की मैया को, किसी भी मैया को ये मालूम है गया
कि नजर गुजर को झाड़ो, बाबा जी एक आयो है और नजर गुजर को झाड़ो देवे है। तो मेरे प्यारे वहां मैया की बिल्कुल लाइन लग गई। अरे 4 लौट के आ रही हैं तो 8 जा रही हैं। अब तो प्यारे सभी के लालन को नजर गुजर को झाड़ो बाबा लगाए रहे हैं। अब मेरे कन्हैया को जब पता चला, बोले कि मैया ने बाबा को यहाँ से लौटाई दिया है, वो तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं, घटघटवासी हैं। तो ठाकुर जी ने और रोबो चालू कर दिया। और जब रोबो चालू कर दिया तो मेरी मैया और जोर जोर से रो रहे मेरे ठाकुर जी। और जब जोर जोर से रो रहे तो अड़ोसिन पड़ोसिन आ गई, सखियां सहेलियां आ गई और यशोदानंद रानी से कहने लगी, मैया जी तेरो लाला बड़ी जोर जोर से रो रहा है, आज इतनी जोर से क्यों रो रहे हो मैया? तो सभी से मैया कहने लगी, बोली कि बहना कहा करो, दूध पिला रही हूँ, माखन खिला रही हूँ, गोद लाड लड़ा रही हूँ, पर पतो ना चल रहे हो, आज जी लाला बड़ी जोर जोर से रो रहे हो हैं। तो वो 4 सखियां और कहने लगी हैं, बोले कि मैया मुझे तो ऐसो लगे तेरे या लाला को आज नजर लग गई है, देखियो आंख बारी बारी है रही है? तो प्यारे मैया को बोले कि मैया कहने लगी कि बहना नजर कौन की लग गई, जब कोई सोबेते आयो ही ना आए। तो फिर सखियां कहने लगी, याद करो मैया कोई ना कोई तो आयो होगो। हाँ, बोली कि एक सांपन वारो बाबा जी जरूर आयो, तो वो कछु जादू तो ना कर गए। अब नजर लग गई है। अब ये बताओ मैया लाला की नजर को कौन कौन उतरवाएगा? जो लाला की नजर को उतरवाएगा वो अपने हाथ खड़े कर लो। कौन कौन उतरवाएगा? ओ सभी उतरवाएंगे। तो लाला की नजर ऐसे नहीं उतरेगी। लाला की नजर को उतारने के लिए, तो लाला को चुप करने के लिए वो सारी सखियां और गाने लगी, कहा पतो लाला रोवे पे बंद है जाए और नजर उतर जाए। और वो सभी गोपियां नृत्य करने लगी थी। बोलो राधे राधे। हे आज मर कनुड़न कहीं होगो, आज मर कनुड़न कहीं होगो, हर जाने कौन की नजरा लागी रे, आज मर कनुड़न कहीं होगो, जाने कौन की, ये जाने कौन की नजरा लागी रे, आज मर कनुड़न कहीं होगो, जाने कौन की नजरा लागी रे, आज मर कनुड़न कहीं होगो, आज मर कनुड़न कहीं होगो, आज मर कनुड़न कहीं होगो। जाने गुण की नजरा लागी रे, आज मर कनुड़न कहीं होगो, जाने गुण की नजरा लागी रे, आज मर कनुड़न कहीं होगो। कनुड़न लेर में तो भाग्य में गई रे, कनुड़न लेर में तो भाग्य में गई रे, कनुड़न लेर में तो भाग्य में गई रे, कनुड़न लेर में तो भाग्य में गई रे। अरे मालन की नजरा लागी रे, आज मर कनुड़न कहीं होगो, जाने गुण की
कानोड़ा ने लेर में तो मंदिर में गई रे, कानोड़ा ने लेर में तो मंदिर में गई रे, कानोड़ा ने लेर में तो मंदिर में गई रे, कानोड़ा ने लेर में तो मंदिर में गई रे। अरे बामण की अरे पंडित की ओ बामण की नजरा लागी रे, आज हर कानोड़ा में गई हो जाने कौन की नजरा लागी रे, आज हर कानोड़ा में गई हो। कानोड़ा ने लेर में तो यमुना पे गई रे, कानोड़ा ने लेर में तो यमुना पे गई रे, कानोड़ा ने लेर में तो यमुना पे गई रे, कानोड़ा ने लेर में तो यमुना पे गई रे, यमुना पे गई रे मैं तो यमुना पे गई रे, यमुना पे गई रे मैं तो यमुना पे गई रे। अरे दो बड़की ये दो बड़की मेरा लागी रे, आज हर कानोड़ा ने गई हो जाने कौन की नजरा लागी रे, आज हर कानोड़ा ने गई हो, 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 जाने कौन की ओ जाने कौन की नजरा लागी रे, आज हर कानोड़ा ने गई हो, जाने कौन की नजरा लागी रे, आज हर कानोड़ा ने गई हो, ये आज हर कानोड़ा ने गई हो, ये आज हर कानोड़ा ने गई हो। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और बोले बाबा बड़े प्रेम से जब यशोदा मैया कहने लगी, बोली कि भोले बाबा को जब वहां से चले गए तो यशोदा मैया कहने लगी, बोली कि बहना एक शापन बारो, बोली कि बाबा जी जरूर आयो। और शापन बारे बाबा जी को तो सखियां कहने लगी, बोली कि बहना वो शापन बारो बाबा जी ही कोई जादू और टोना कर गए हो है। तो प्यारे अब जादू टोना कर गए हो है तो चार सखी से यशोदा मैया कहती है, बोले कि जाओ बहना और तुम जाकर के और उस बाबा को बुलाकर के लेके आओ। और जब ये कहा कि जाओ उन्हें बुलाकर के लेकर के आओ तो प्यारे चार सखी जाती हैं और चार सखी जाकर के और उनसे कहती हैं कि चले रे योगी और नंदे भवन में और तो है यशोदा की मात बुला और वाके लाल को नजर लगे
और लोन करवा। बोले बाबा कहने लगे, बोले नहीं, बोले कि हम नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे बाबा, बताओ तो सही। बोले कि मैया हमको दर्शन नहीं करने देती है, इसलिए हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। चारों सखियां और कहने लगी कि बाबा अगर तुम जाओगे तो हम तुम्हें वचन देती हैं कि हम लाला के दर्शन तुम्हें बोले कि जरूर कराएंगे। तो प्यारे बाबा उठ खड़े हुए और उठ खड़े होकर के, और प्यारे जब वो आए तो उठ खड़े होकर के जब आए तो उन्होंने मैया ने जब दूर से आते हुए देखा, तो दूर से आते हुए देखा तो मैया अपने लल्ला को और गोदी में ले लियो। और बाबा जब नजदीक आ गए तो बाबा से मैया कहने लगी, बोले कि बाबा देख, मैं लाला को जो रो रहे हो है, नजर जादू टोना जो तू कछु कर गयो है, बाबा मैं तेरे हाथ जोड़ूं या मेरे लाला की नजर को उतार दे, जो जादू टोना है वहां को उतार दे। बोले बाबा कहने लगे कि मैया ला तेरे लालाए, बोले कि पहले मेरी गोदी में दे दे। बोले कि देख बाबा मैं गोदी में तो नहीं दूंगी, अगर तो पे कोई ऐसा मंत्र होए कि बोल के और बिल्कुल फूक मार दे तो तू नजर उतार दे। बोले बाबा कहने लगे कि मैया ऐसा मंत्र तो मेरे पास ना है, लेकिन अगर तेरे लाला को मेरी गोदी में देवे तो मैं तेरे लाला की नजर जरूर उतार दूंगा। अब तो बाबा के गले में जो नाग हो, मैया कभी तो अपने लाला के रोवे की तरफ देख ले और कभी वह बाबा के गले में जो नाग है वह नाग की तरफ देख ले, और कहने लगे बोले कि बाबा या अपने नाग के मुख है, बोले कि तू पीछे को कर ले, भले तू मेरे लाला को गोदी में ले लेना। तो मैया के कहवे थे और बाबा ने अपना नाग को मुख पीछे कर लियो। तो जैसे ही मैया ने बाबा के गोद में लाला को दियो तो लाला को प्रणाम जब भोले जी ने करो तो वो मुस्कुरा गए। अब मैया ने जैसे देखो कि अचानक रोते रोते और लाला मुस्कुरा गया, तो प्यारे यशोदा मैया ने और कन्हैया को झट से गोदी में ले लियो। अब भोले बाबा देखते देखते रह गए और गोदी में जब ले लियो तो प्यारे आज यहाँ भोले बाबा इधर जब देख रहे हैं कि मेरे कन्हैया कि मैं तो यशोदा नंद रानी की गोदी में आ गए हूं, तो मेरे ठाकुर जी ने फिर रोबो चालू कर दियो। तो भोले बाबा की गोदी में आवे तो मेरे ठाकुर जी मुस्कुरावे खिलखिलावे, और मैया की गोदी में जब आवे तो वो रोमे ही रोमे। तो मैया कहवे लगे कि रहे रे योगी और नंद भवन में, और नंद भवन में की बासो की जो, और जब जब मेरो की लाल रोए, और की तब तब की दर्शन दीजो। लेकिन भोले बाबा कहने लगे, बोले कि मैया मैं आपको एक उपाय बताऊं। बोली कि बताओ। बोले कि मैया तुम मेरो एक मंदिर बनवाई लो, और जब मंदिर मेरो बनवाई के जब जब तुम्हारे लाला को नजर लग जावे तो परात में बैठियो और परात में बैठा करके नवैयो दुवैयो और वह नवे हुए जल को और मेरे शिवालय पे बोली कि डोल दीजो और तेरे लाला की नजर उतर जाएगी। तो मैया ने और भोले बाबा
को बड़ो सुंदर मंदिर बनवाई लियो और वह मंदिर को नाम है गयो नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। और कबहू तुम गोकुल जब गए हो तो ये बताओ आप में से गोकुल कौन गया है? नंद बाबा के नंद भवन में कौन कौन गए हैं? जो गए हैं वो अपना हाथ खड़ा करके बताओ। तो वहां आपने नंद बाबा के नंद भवन में जाकर के बाल कृष्ण वसुदेव यशोदा मैया के दर्शन करके आए होंगे। तो वहां तुमको बिठा बिठा करके लेके गए होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम्हारे शरीर की परछाई और उस मंदिर के ऊपर पड़े, उन मूर्तियों के ऊपर पड़े। तो मेरी मैया वहां तुमको दिल से हंसाया होगा। हंसाया क्या? वहां पहले तुमको दिल से हंसने के लिए बोला होगा। तो एक बार मुझे बताओ, तुम अपने जीवन में कभी दिल से हंसे हो? नहीं हंसे क्या? जरा हंस के बताओ, दिल से हंसो, दिल से हंस के दिखाओ। हाँ, भगवान का दरबार ही एक ऐसा है मेरी माँ, जो यहाँ पूरे संसार को भूल करके और दिल से हंसा जा सकता है। संसार में तो सिवाय रोने के और कुछ नहीं है। अगर दिल से हंसाया जाता है तो एक भगवान की दरबार में ही हंसाया जाता है प्यारे। भोले बाबा और बड़े प्रेम से दर्शन करके और वो तो अपने कैलाश पर्वत पर चले गए प्यारे। बोलो राधे राधे। और श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, बोले कि ठाकुर जी की ऐसी नटखट लीला राजा परीक्षित को और भी आनंदित कर रही है। और आनंदित कैसे हो रहे हैं? राजा परीक्षित कह रहे हैं कि हे मुनिवर, मुझे और भी कथाओं का और आनंदित रस पिलाओ। तो सुखदेव जी कहने लगे, बोले कि हे राजन, जब मेरे ठाकुर जी ने यशोदा मैया की गोद में बैठे हुए हैं और यशोदा मैया जब वो गोद में ले जा करके और जमुना मैया के किनारे पर जब कन्हैया को और बलदाऊ भैया को और मनसुका श्रीधामा मधु मंगल वो सार छोटे छोटे और बाल गोपाल रूप में जमुना मैया के किनारे पर और वहीं बैठे बैठे और खेल रहे हैं। और उसी समय यशोदा मैया तो जमुना के किनारे पे जाकर के और अपने सखियों के साथ वो जल भर रही है। तो जल भरते भरते वो वार्तालाप करने में लग गई। तो मेरे ठाकुर जी ने और खेलते खेलते एक माटी को ढेला उठाया और माटी के ढेले को उठा करके और अपने मुख में धर लियो। और अपने मुख में धर के अब तो बलदाऊ भैया केबे लगे। बोले कि मैया, बोले ओ मैया। तो मैया ने जैसे देखो तो बलदाऊ भैया ने और तुरंत बोल दियो, बोले कि मैया देख, कन्हैया ने बोले कि माटी को ढेला मुंह में रख लियो है। अब तो मैया आई और मैया ने ठाकुर जी का कान पकड़ा और कान पकड़ के और वो तो छड़ी दिखाने लगी। मुंह खोल, माटी खाई। ठाकुर जी ने सिर हिला दिया, लेकिन मोह तो पूरा बिगड़ रहे हो ठाकुर जी को, है? अब मोह जब पूरा बिगड़ रहे हो ठाकुर जी को, तो उन्होंने जैसे ही देखो कि लाला मुंह खोल, अब पूरा मुंह खोलो। तो ठाकुर जी ने मुंह खोल करके देखो, मैया ने देखो तो पूरा ब्रह्मांड दिख गया। और पूरा ब्रह्मांड जब दिख गया तो जोर से जयकारो लग गया, बोलिए ब्रह्मांड भगवान की जय हो, बोलिए ब्रह्मांड
कहीं जब तुम गोकुल जाओ तो गोकुल में और जमुना के किनारे पर, और वहां तुम्हें क्या मिलेगा? वहां तुम्हें ब्रह्मांड भगवान के दर्शन होंगे प्यारे। बोलिए राधे राधे। व्यास जी के चरणों में विराजमान सभी भक्तजन आयोजकगण सभी को प्रणाम करता हूँ। और यहाँ नींदड़ की पवित्र स्थली में सैनियों का मोला जो क्या नाम से बोलते हैं इसको, लोधों की नाड़ी में जो एक पवित्र कार्यक्रम हो रहा है, बड़ा सौभाग्य की बात है। तो अभी व्यास जी ने जो भगवान श्री कृष्ण का और भोलेनाथ का जो एक सुनाया, उसकी एक राग में बता देता हूँ। वो मैंने भी लिखा है भजन। तो भोलेनाथ यशोदा मैया के द्वार पर आकर के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ भाषा दिखाने की कह रहे हैं। दर्शन करने में तो क्या है, माता जी ये कहेगी कि दर्शन क्या, इसका दर्शन क्या, तो वो रूप में ऐसे बोले तेरे लाला को दिखा दे, तेरा लाला बहुत अच्छा है। इस भावों को लेकर के दोनों भोलेनाथ के और यशोदा मैया के क्या क्या बातचीत होती है। दिखा जोरी मैया तेरो लालो है सुप्यारो। तेरो लालो है सुप्यारो। तेरो मानक है अति प्यारो। दिखा जोरी मैया तेरो लालो है सुप्यारो। दिखा जोरी मैया तेरो लालो है सुप्यारो।
तेरा ऐसा रूप है मेरा बेटा डर जाए मैं नहीं दिखाऊंगी। तो बाबा उठ करके अपने मार्ग पर चलता है और पीछे से भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये तो काम बिगड़ गया, तो उसने उपाय करी। तो क्या है, अरे अरे रो रो करके सांसें फूल है यशोदा दुलारो। रो रो करके झूले यशोदा दुलारो, रो रो करके झूले यशोदा दुलारो। आजा रे बाबा जी अब तो थारो ही सहारो। ओ आजा रे बाबा जी अब तो तारो ही सहारो, आजा रे बाबा जी अब तो तारो ही सहारो। गोरी मैया तेरो लालो है दुलारो। आरो रे मैया तेरो लालो है दुलारो। ओ लाले है सुप्यारो तेरो बालक अति प्यारो, बालक ओ जगा दो मैया तेरो लालो है सुप्यारो, जगा दो अरे गोद में बिठा कर लोरी गावे डमरू वालो। गोद में बिठा कर लोरी गावे रुवारो। तो ही यश को है बालक नैनों में इशारो। तो ही यश को है बालक नैनों में इशारो। दिखा जोरी मैया तेरो लालो है दुलारो। दिखा दो रे मैया तेरो लालो है पुकारो। इस दास के कट में हर हरि गायो है तेरो। इस दास के कट में गायो है तेरो। अद्भुत है तेरी लीला बाबा गावे है जग सारो। अद्भुत है तेरी लीला बाबा गावे है जग सारो। दिखा जोरी मैया तेरो लालो है दुलारो। दिखा दो रे मैया तेरो लालो है पुकारो। कृष्ण का जन्म जो हुआ है, भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक महत्व है, उन्हीं के पीछे सारी दुनिया चल रही है। तो टाइम तो लूँगा, माफी चाहता हूँ महाराज श्री से। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है और वृंदावन की गोकुल की गोपियाँ क्या गीत गाती है उस उमंग भरी समय में। तो क्या बोलती है, अरे बंसी बज गई रे मोहन की आ गयो खींचन वारो खींचन वारो डोर रे ओ
अब समय कौन सा था? अरे बदमाश की अटकती को आधी रात घन ओ मात यशोदा घर आंगन में आ गयो मातन ढोल बंसी बच गई रे आ गयो कीर्तन देवी देवता सारे आए स्वागत का है गौर देवी देवता सारे आए स्वागत का है ओ मंडल पर फूल बरसे स्वागत नंद किशोर बंसी बज गई है अरे माता यशोदा लाड लड़ावे गोपियों का किस को लाड लड़ावे गोपियों का किस को ओए दास मोहन को गावे चरणों में पुरजोर बंसी बच गई है मोहन की आशयो जय बोलो भागवत भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे और प्यारे जब भगवान श्री कृष्ण ने मैया को मुंह खोल के दिखाया तो मेरी मां जब वो मुंह खोल के दिखाया तो बड़े सुंदर से मैया ने जब मुख में देखा तो मुख के अंदर क्या दिख गया? पूरा ब्रह्मांड दिख गया। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु सब कुछ मुख के अंदर दिख रहा है। तो मैया डर गई और मैया डर के मारे और वो तो बेहोश हो गई। अब मैया जब बेहोश हो गई तो प्यारे कन्हैया ने योग माया को आदेश दे दिया कि हे योग माया आप जाओ और मैया के सिर पर जाकर के बैठ जाओ। तो यशोदा मैया के सिर पे जाकर के बैठ गई। तो प्यारे मैया के सिर पे योग माया का बैठना, इसीलिए मैया सब कुछ भूल गई कि मैंने
लल्ला के मुख में कि मैंने कछु देखो, सब भूल गए। इस प्रकार जैसे लोग जाग करके उठ खड़े होते हैं और उसी प्रकार उठ खड़ी होकर के और ठाकुर जी को अपनी गोद में ले लिया। सुखदेव मुनि कहते हैं, बोले कि राजन, जब गर्गा आचार्य जी महाराज वसुदेव जी के पास में पहुंचे तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को देखा और प्रणाम करके कहा, आचार्य जी, आपको देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन मेरा एक निवेदन है। कहो वसुदेव जी। कहने लगे, आपको पता है कि नंद जी की यहाँ जो दोनों लाला हैं, वो दोनों लाला बोले कि मेरे ही हैं। और हाँ, ये बात अन्य किसी को नहीं बोलना, और मैं ये चाहता हूं कि आप उन दोनों लालाओं के नाम रख के आओ। आचार्य जी और गोकुल चले गए। तो गोकुल में जाकर के आचार्य जी ने सोचा, अगर मैं यूं ही जाऊंगा तो नंद जी क्या कहेंगे? स्वागत भी करेंगे, आदर सम्मान भी करेंगे, लेकिन क्या पूछेंगे? कैसे पधारे हो? आने का कोई कारण? इसीलिए आचार्य जी ने नंद जी के दरवाजे से, जो दरवाजा है नंद भवन का, उस दरवाजे के सामने से और वो चक्कर काटने लगे, इधर से इधर, इधर से इधर। क्यों? क्योंकि जब मैं दरवाजे के सामने से चक्कर काटूंगा तो नंद जी को जब वो दरवाजे की तरफ देखेंगे तो मैं उन्हें नजर पड़ जाऊंगा और वो मुझे बुला लेंगे। तो वो चक्कर पे चक्कर काट रहे थे। नंद जी ने देखा तो नंद जी ने आचार्य जी को और हाथ को झालो दे करके बुला लिया। बोले कि राधे, बोले महाराज, बोले आ जाओ। तो आचार्य जी भी यही चाह रहे थे कि नंद जी मुझे देखे और मुझे देख के बुलावे। सो नंद जी ने बुलाया और आचार्य जी नंद जी के पास पहुंच गए। तो वहां पहुंच करके अब उन्होंने पूछा, महाराज अब आप यहां से कहां गुजर रहे थे? आचार्य जी ने कहा, महाराज मैं तो बोले कि वृंदावन जा रहा था। सो आपकी नजर तो दरवाजे की तरफ पड़ गई। सो मैं नजर पड़ गया और तुम दरवाजे की तरफ नहीं देखते ना, तो मैं तो सीधा जा ही रहा था। अब ये थोड़ी बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे दरवाजे के सामने चक्कर काट रहा था। हा? चलो अच्छा है जो मेरी नजर दरवाजे के ऊपर पड़ी, सो आप पर भी पड़ गई। विराजिए, आपका स्वागत है। और बड़े सुंदर से नंद जी ने कहा, आचार्य जी देखो, आपके दर्शन पाकर के
बोले कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आचार्य जी ने कहा, नंद जी मैंने सुना है कि आपके यहाँ एक एक नहीं दो दो लाला हो गए हैं? बोले हाँ, ये सब ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन दोनों लालानी के नाम क्या हैं? 9 महीने हो गए, लेकिन बाबा ने खुशी के मारे और नाम रखो भूल गए। इतनी खुशी हुई थी बाबा को अपने लालान की कि वो नाम रखना तो भूल ही गए। लेकिन नंद जी ने कहा, बोले महाराज खुशी के मारे हम तो अपने दोनों लालान के नाम रखना ही भूल गए। आचार्य जी कहने लगे, बोले महाराज, बोले नाम रखना ही भूल गए? बोले कि हाँ। महाराज अब आप ही रख दो, जब आप आ ही गए हो तो आपसे बड़ा विद्वान और कौन है? लेकिन आचार्य जी ने कहा, नंद जी मैं आपके लालानी के नाम कैसे रख सकता हूँ? क्यों, तुम लालानी के नाम नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते? कि देखो, यदु ना हम आचार्य ख्वातस्य भूमि सर्विता और सुतम सदा संस्कृतम ते मन यते देवी की सुतम। असल में बात तो ये है कि हम यदुवंशियों के कुल गुरु हैं, और जिसमें विशेषकर वसुदेव देव जी महाराज के हैं। अब सोचिए, अब हम अगर आपके लालाओं का नाम करण करते हैं तो तुम ढोल बजवाओगे, नगाड़े बजवाओगे, ब्राह्मण संत भोजन करवाओगे, पूरे नगर को भोजन कराओगे, नृत्य होगा, और मैं तुम्हारे लालाओं का नामकरण करूंगा तो कंस को पता चल जाएगा। और कंस जानता है कि गर्गा आचार्य जी यदुवंशियों के कुल गुरु हैं। तो कंस क्या सोचेगा कि जो नंद जी के यहाँ दोनों पुत्र हैं वो नंद जी के नहीं हैं, वो वसुदेव जी के हैं। इसलिए मैं आपके दोनों लालाओं के नामकरण संस्कार नहीं कर सकता। नंद जी ने सोचा, आचार्य जी आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, लेकिन देखो तुम मेरे दोनों लालाओं के नाम आप ही रखो। ना ढोल बजवाएंगे, ना नगाड़े बजवाएंगे, ना थाली बजवाएंगे, ना ताली बजवाएंगे, कुछ भी नहीं बजवाएंगे, और बिल्कुल चुपचाप रख देंगे। किसी को कानों बनक भी नहीं पड़ेगी। बोले कि वो कैसे? अरे जो हमारी 1.25 लाख गौ है ना, उन 1.25 लाख गौओं के बीच में गौ खर्क में जाएंगे और वहीं एक बिछौना बिछाएंगे और आराम से वहीं रख देंगे। आचार्य जी ने कहा, बोले कि ये सत्य वचन, ऐसा ही करो। बोले महाराज पहले तो मैं तुम्हें गौ खर्क में बैठा करके आऊं। तो आगे आगे नंद जी, पीछे पीछे आचार्य जी, और 1.25 लाख गौओं के बीच में और प्यारे एक बिछौना बिछा दिया और आचार्य जी को वही स्थान दे दिया। और क्या कहा? बोले महाराज तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो, बस मैं अभी गया और बस आया। नंद जी दौड़े दौड़े गए और मैयाओं से कह के आए, देवियों दोनों लालाओं को ले आओ, और बहुत बड़े आचार्य आए हैं, उन दोनों लालाओं के नामकरण करेंगे। ये कहकर के बाबा और दौड़े दौड़े आ गए। अब रोहिणी नंद रानी की तरफ देखे और नंद रानी रोहिणी जी की तरफ देखे। क्या देखे? बोले बहना जी कैसो नामकरण कर रहे हो है?
जी कैसो पंडित है। नंदरानी बोली कि बहना मोए तो ऐसो लगे है कि कछु गड़बड़ सी होए। रोहिणी बोली कि लगे तो मोर भी कछु कछु ऐसो ही है। अरे नामकरण होए तो थाली बजवा में, ब्राह्मण भोजन करवा में, ढोल नगाड़े बजवा में, जी तो कुछ भी ना बजवा रहो और सीधो चुपचाप, और वो भी गो खरक में, गांव के बीचों बीच में। अरे बहना जी पंडित तो मोय कछु कछु ऐसो लगे है कि नकली सो होए। तो दोनों मैया कहने लगी कि नकली होएगो तो अभी पतो चल जाएगो। बोली कैसे पतो चलेगो? बोले कि ऐसा करो, लालान की अदला बदली करके ले चलो। तुम मेरे लालाए ले लो और मैं तुम्हारे लालाए ले लूंगी। तो रोहिणी ने ले लिए कन्हैया को गोद में और नंदरानी ने ले लिया बलदाऊ भैया को। अब दोनों गोदी में लेकर के चली गई। और आचार्य जी ने जब देखा तो आचार्य जी ने देखा तो मेरी माँ वहां आचार्य जी ने देखे करके और उनको मैयाओं को प्रणाम किया। तो मैयाओं को प्रणाम किया और दोनों ललाओं को भी प्रणाम किया, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तो देवादिदेव जगतपति पिता है। पंचांग को खोला तो उसमें आचार्य जी ने सोचा कि मैं आज नहीं बताऊंगा तो कल पता चलेगा, इसीलिए मैं इन दोनों मैयाओं को आज बता ही देता हूं कि ये तो बोले हे मैया, ये जो श्याम वर्ण के हैं ये तो साक्षात, क्या कहने लगे, ये तो साक्षात। अब तो वो मुंह खुला को खुला रह गया, आंख तकी की तकी रह गई। भगवान बोले महाराज क्या कर रहे हो? मेरे बारे में ये बता रहे हो कि मैं भगवान हूं? तो पता है अगर मैयाओं को ये पता चल गया कि मैं भगवान हूं तो मैया क्या करेगी? आरे में बैठा देगी, अलमारी में बैठा देगी और 2 अगरबत्ती सुबह और 2 शाम को लगा देगी और 4 जनवरी को भोग लगा देगी। है? इसीलिए मैयाओं को मत बताना कि मैं भगवान हूं। मैयाओं को अरे मोय तो मैया की गोद में बैठनो है, उनके हाथ से माखन खानो है और उनका लाड़ प्यार और उनकी डांट खानी है। सो अब मैयाओं को बहुत देर है गई कि वो तो आचार्य जी टकटकी लगा करके देखे, ना तो सांस, ना पलक झुके और ना कोई हाथ उंगली हिले। अब तो वो टकी के टकी, मुंह खुला के खुला। अब ये काम कब होता है? मुंह खुलो को खुलो रह जाए, आंख खुली की खुली रह जाए। ये कब होता है? जब वो कोई भगवान को प्यारा हो जाता है? मैया कहने लगी, बोले कि हे भगवान, ये कैसे पंडित जी, और इन पंडित जी को यहाँ क्या हो गया? ये नंद जी भी है ना जाने कैसे कैसे पंडितों को लेके आ जाते हैं। पंडित जी को बहुत देर हो गई तो दोनों मैया पंडित जी को झजोरने लगी। अब दोनों मैयाओं ने उनको झजोरा, तो झजोर के बहुत देर हो गई तो पंडित जी को जब ठाकुर जी ने बोल दिया वार्तालाप पूरी हो गई तो वो होश में आए और मैयाओं ने कहा, पंडित जी क्या हुआ, कैसे हो? पंडित जी बोले, मैया मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बोले नहीं नहीं, बोले ये बताओ, बोले इतनी गहरी
कहा? बोले मैया वो गणित भी गहरी इतनी गहरी थी, बड़ी मुश्किल से, और तुम्हारे दोनों लालाओं के नाम ढूंढ के लाया हो। बताओ, जल्दी जल्दी बताओ ना, दोनों लालाओं के क्या नाम खोज करके लाए हो? तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताने लगे हैं। बोले कि मैया जो श्याम वर्ण को है वो सबको अपनी ओर आकर्षित करने वालों है, इसलिए इनका नाम बोले कि कृष्ण होगा। और जो गौर वर्ण को है ये पहले राम अवतार में भी थे और बड़े बलशाली हैं और बड़े सुशील हैं और सबका मेल मिलाप कराने वाले हैं, इसलिए इनका नाम बल प्लस राम बोले कि बलराम होगा। अब महाराज एक का नाम तो कृष्ण रख दिया और दूसरे का नाम बलराम रख दिया। अब दोनों मैया आपस में देखे और क्या बोले? तो हमारे लल्लान को जे का नाम रखो है, अगर जल्दी को पुकारवे को कोई काम पड़ जाए तो हम अगर कृष्ण को पुकारेंगे और जल्दी काम पड़ गया तो हमारी जीप पे और कृष्ण बोलेंगे तो काप पे ही अटक जाएंगे। अरे हमारे तो पहले ही नाम बढ़िया है। एक जो कारो कारो, वो जो कारो कारो है ना, वो तो है करुआ, और जो भूरो भूरो है वो है भरुआ। करुआ और भरुआ पहले ही लालानी के नाम बढ़िया है। और दक्षिणा दे दी और प्रणाम किया और आचार्य जी चले गए। आचार्य जी का काम था, वसुदेव जी का आदेश था कि मेरे दोनों लालाओं के नाम रख देना। सो वसुदेव जी का काम हो गया। बोलो राधे राधे। कह दो बाके बिहारी लाल की जय। वो मोटे मोटे नैनन के तू, प्यारे प्यारे बैनन के, सावरी सलोनी सूरत के तू, प्यारी प्यारी